आबादी 3000 लेकिन हर साल 6000 शादियां। आशिकों का गांव जहां जोड़े सिर्फ शादी करने आते हैं। दोपहर का वक्त था लेकिन फिर भी सख्त सर्दी थी। डबल रोटी के 2 टुकड़ों में पनीर का एक टुकड़ा, बस यही मेरा दोपहर का खाना था। मैं खामोशी से एक कोने में बैठकर उसे खा रही थी। मैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की सरहद पर वाक़े एक छोटे से गांव में बैठी थी। गांव में कुछ खास चहल पहल नहीं थी। वहां बमुश्किल 2 कैफे और 2 या 3 छोटी दुकानें थीं। मैंने कायली जगह पर रखे गए बेंचों पर बैठकर अपना दोपहर का खाना खाया, मगर फिर अचानक मुझे थोड़ा शोर सुनाई दिया। बहुत से लोग बन ठन कर गांव की जानिब आते दिखाई दिए। वो बाराती थे जिनके हमरा दुल्हन और दूल्हा भी थे, जिनकी उम्रें 50 साल से ज्यादा होंगी। वहां इस खुली जगह में बहुत से खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों के फूलदार पौधे थे। करीब ही एक आशिक का मुजस्समा था जिसके साथ चंद दीगर मुजस्समे थे। उन्हीं मुजस्समों के नजदीक दुल्हा और दुल्हन का फोटो सेशन शुरू हो गया। एक उधेड़ उम्र शख्स उसी दौरान मेरे पास आकर बैठ गए और निहायत मासूमियत से मुस्कुराते हुए मेरी जानिब देखा और मुझसे कहा कि अगर कोई किसी की मुखालफत करे और वो भाग कर शादी करना चाहे तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे अफराद के लिए ये खास मकाम और जगह है। कई बरसों से जोड़े यहां आते हैं और शादी करके अपनी मर्जी से नई जिंदगी का आगाज करते थे। ये गांव इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाते हुए रास्ते में आता है। ये गांव इन दोनों खतों की सरहद पर है। हमारी बस भी रात के खाने के लिए यहां रुकी। ग्रेटिना ग्रीन 18वीं सदी से शादियों के लिए एक खास अहमियत रखता है। इस गांव की आबादी तकरीबन 3000 अफराद पर मुश्तमिल है और यहां सिर्फ शादियां होती है। लोग जिंदगी के नए सफर का आगाज करते हैं और आगे रवाना हो जाते हैं। यहां की आबादी से ज्यादा तादाद में यहां शादियां होती हैं। ग्रेटिना ग्रीन में हर साल तकरीबन 6000 शादियां होती हैं। ये जगह मोहब्बत करने वालों के लिए एक खास मकाम रखती है। लिल्जो इस कैफे में काम करती हैं जहां से मैंने सैंडविच खरीदा था। उन्होंने मुझे बताया कि यहां शादी का 1.5 साल से इंतजार है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आज ग्रेटिना ग्रीन में शादी का इंदराज आज करवाएंगे तो आपकी बारी 1.5 साल बाद आएगी और आपको तब शादी की तारीख मिलेगी। अगरचे ग्रेटा की हुआ ठंडी थी मगर माहौल निहायत खूबसूरत और परसुकून था। लोग हंस रहे थे, खुश थे और मकामी लोग भी दुल्हनों की खुशी में शरीक हो रहे थे। घूमते फिरते मैंने 2 दूसरे जोड़ों को देखा। सफेद लिबास में दुल्हन और तंग मगर निहायत खूबसूरत सूट में दुल्हा। लेकिन जोड़े यहां क्यों आते हैं? ये 1704 की बात है जब लॉर्ड हेड्रिक ने इंग्लैंड में एक नया कानून मंजूर किया। इस नए कानून में कहा गया कि 21 साल से कम उम्र नौजवानों को शादी के लिए अपने वालिदैन की इजाजत दरकार होगी। और मामला बस इतना नहीं था बल्कि शादी को बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर करने की भी जरूरत थी। अगर कोई मजहबी रहनुमा या पादरी किसी खुफिया या निजी जगह पर किसी की शादी करवाते तो उन्हें 14 साल कैद की सजा का सामना करना पड़ता था। कुछ पादरियों को इस वजह से जेल भी भेज दिया गया। इससे इंग्लैंड में खौफ व हरास फैल गया और इन लोगों को गुस्सा आया जो अपने अहले खाना की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते थे। यहां मामला यह हुआ कि जमाना मोहब्बत दुश्मन बन चुका था। इसके बाद ऐसे जोड़ों ने स्कॉटलैंड का रुख ये कहते हुए किया कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। आगे बढ़ने से पहले तारीख का एक छोटा सा सबक पढ़ लेते हैं। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब जबकि दोनों ममालिक बरतानिया का हिस्सा हैं, उनकी लड़ाइयां खासी कम हो गई हैं। अब चलते हैं वापस अपनी लो स्टोरी यानी मोहब्बत की कहानी की जानिब। अगरचे इंग्लैंड ने शादी के कवानीन सख्त कर दिए थे,
लेकिन स्कॉटलैंड में 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां और 14 साल से ज्यादा उम्र के लड़के अपनी मर्जी से शादी कर सकते थे। उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। स्कॉटलैंड में शादी के ऐलान का निजाम भी मौजूद था। दूसरे लफ्जों में, 2 गवाहों के सामने वो ऐलान करते थे कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और बस शादी हो गई। अब यहां यानी स्कॉटलैंड में कोई कायदा नहीं था। शादी चर्च में ही होनी चाहिए। अब स्कॉटलैंड की सरजमीन पर कहीं भी शादी कर सकते हैं और कोई भी अब से हल्फ लेकर शादी का ऐलान कर सकता है। ग्रेटिना ग्रीन स्कॉटलैंड में है, लेकिन ये इंग्लैंड के साथ सरहद पर बहुत करीब है। चुनांचे अगले चंद साल में इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले नौउम्र जोड़े शादी के लिए यहां आने लगे, लेकिन शादी करने के लिए यहां कोई मजहबी रहनुमा नहीं थे। उस वक्त ग्रेटिना के ज्यादातर लोग लोहार के तौर पर काम करते थे। फिर वही लोग मजहबी रहनुमा बन गए। एक तरफ वो लोहारों का काम इंतहाई महारत से करते थे और दूसरी जानिब अब वो 2 प्यार करने वालों को मिलाने यानी उनकी शादी का ऐलान करने का सामान भी करने लगे थे। ये लोहार ज्यादा पैसे भी नहीं लेते थे और कभी कभी तो बस शराब की चंद बोतलें ही उनके इस काम की अलिफाजरत हुआ करती थीं। 1843 में लोहार का काम करने वाले एक शख्स ने टाइम्स अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 25 साल में तकरीबन 3500 शादियां करवाई हैं। ग्रेटिना ग्रीन के हवाला जात अदब में भी मिल सकते हैं। ग्रेटिना ग्रीन का जिक्र मशहूर अंग्रेजी मुसन्निफा जैन ऑस्टन की किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस में मिलता है। यहां शादी का एक अहम उसूल ये जरूर था कि एक बार जब शौहर और बीवी जिनसी ताल्लुक कायम कर लेते तो उनकी शादी मनसूख नहीं हो सकती थी।